हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत मिताली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में बात करने वाले हैं आज हम लोग कि जो हमारे पास लास्ट 7 डेज बचे हैं, इन 7 दिनों में हमने बिल्कुल जीरो से किस तरह से प्रिपरेशन करनी है सो दैट कि आप लोग स्कोर कर सको 35 आउट ऑफ 35, फुल आउट ऑफ फुल आप लोग स्कोर कर सको। ठीक है, अब देखो बेटा, बहुत सारे बच्चे होंगे जो जीरो पे स्टैंड करेंगे। अब देखो, मैक्सिमम जब सेशन लिए जा रहे हैं तो मैक्सिमम बच्चे ये कह रहे हैं कि सर डर लग रहा है, और डर सबको लग रहा है। एग्जाम टाइम है, किसी को अच्छा नहीं लगता ये टाइम, सभी को डर लगता है, चाहे किसी की प्रिपरेशन फुल हो चाहे किसी की प्रिपरेशन जीरो हो। बाकी हम लोग तो बात करेंगे अभी जीरो लेवल की कि हाँ यार अभी जीरो पे स्टैंड करते हैं, अब बचे हुए 7 दिन में कैसे प्रिपरेशन करें। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 7 दिन का, अभी तो 9 दिन बचे हैं, अभी से क्यों भाई? ऐसा है, ये जो 2 दिन है इसको हम एक्स्ट्रा मान लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो बचे हुए 7 दिन है। अब देखो, बहुत ज्यादा बच्चे डर रहे हैं, तो मैं एक चीज बोलता हूं यार कि पहले जब पेपर होते थे, जब एनुअल एग्जाम होते थे, 16 चैप्टर होते थे, सिंगल टॉपिक भी डिलीटेड नहीं था। अब तो 7 चैप्टर हैं और उसमें से भी मोस्टली पोर्शन डिलीटेड है, और आपको 9 दिन मिले हुए हैं, ये 7 दिन मान के चलो यार, 7 दिन मिले हुए हैं, यानी कि पर डे की एवरेज आपकी कितनी बनती है? जस्ट 5 मार्क्स, सॉरी 35 स्कोर करने हैं 7 डेज में, पर डे की एवरेज आपकी 5 मार्क्स, और आपको 5 मार्क्स लेके चलने हैं यार। क्या ही करना है, बस एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से चलना है, प्रॉपर एक एक्शन प्लान लेके चलना है। और बेटा, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं उस चीज पे बिलीव नहीं करता कि स्ट्रेटेजी बना दी चलो, दिन रात आपके साथ मिलके मेहनत करेंगे, एक एक चीज जो भी आपके लिए नीडेड है वो प्रोवाइड की जाएगी। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये वीडियो जितनी देर की होगी, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, आपने पूरी देखनी है, बिकॉज आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। और देखो, फर्स्ट पेपर है मेजर पेपर, और जब ये अच्छा जाएगा ना तो सभी पेपर्स में कॉन्फिडेंस आएगा, तो ये पेपर अच्छा जाना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट से अब हम लोग बात करते हैं, जो कि है तुम्हारा सिंपल सी बात, क्या कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ फोड़ेंगे, और मिल क्या फोड़ेंगे भाई? एक नंबर नहीं छोड़ना है, सब कुछ फोड़ देना है। और वो कैसे फोड़ेंगे? एक बार सिलेबस देख लेते हैं, एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, हमारा जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर दिया है उसको देख लेते हैं। 2 सैंपल पेपर आए हैं, कोशिश करूंगा कि इन 2 दिनों में वो सैंपल पेपर कराऊं, सो दैट कि आप लोगों को पेपर का पैटर्न समझने में आसानी हो। और बेटा जी, ऐसा है, चाहे आप 0 पे स्टैंड कर रहे हो अभी, चाहे आप 35 पे स्टैंड कर रहे हो, देखो रिवीजन मैटर करती है। ये ना हो जो बच्चा अभी 0 पे है वो डर के बैठ जाए, मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा, अब क्या फायदा होगा? गलत बात है। अगर आप इन 7-8 दिनों का भी अच्छे से यूज कर लो, 35 कहीं नहीं गए। और कई बच्चे ऐसे होंगे जो पूरे साल ठीक से पढ़े होंगे और सोच रहे होंगे छोटे यार अभी क्या जरूरत है। बेटा, फिनिशिंग अच्छे से करनी है, एंड टाइम की रिवीजन बहुत मैटर करती है, और आपके लिए जो भी नीडेड है सब कुछ प्रोवाइड करवाया गया है और करवाया भी जाएगा। एक बार देखिए पेपर का पैटर्न को, अगर मैं सैंपल पेपर को देखता हूं तो सैंपल पेपर में टोटल आपके 12 क्वेश्चन आएंगे। इनमें सेक्शन आएंगे 3, ए, बी एंड सी। जो सेक्शन ए होगा उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, एंड ईच क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होने वाला है। इसके बाद आपके 8 क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी में, और वो 3 मार्क्स का होगा। जो सेक्शन सी है ये सबसे ट्रिकी सेक्शन है, सबसे ट्रिकी, इसमें थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ये तो तुम लोग बिल्कुल कर ही लोगे, बिल्कुल आसानी से कर लोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान लगाना है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, वो एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, और ये जो है ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया हो। आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया हो तभी आप लोग ये अच्छे से कर सकते हो। अगला पॉइंट है, एक बार थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर में आपके देखिए बेटा 7 चैप्टर हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, है कि नहीं। अगला है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। और एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। अब जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है ना भाई, वो 13 मार्क्स की आने वाली है। जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपकी 9 मार्क्स की आएगी, और जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपकी 13 मार्क्स की आएगी। आई नो इसमें से कुछ कुछ पोर्शन आपको डरा रहा है, आई नो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नेम रिएक्शन डरा रही है, बट नेम रिएक्शन ट्रिक अभी तो कराई है। 30 मिनट की वीडियो देख लो 2x की स्पीड में, सॉरी 1 घंटे की वीडियो है, 2x की स्पीड में 30 मिनट की हो जाएगी। न्यूमेरिकल्स डरा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के न्यूमेरिकल करवा रहा हूं आप लोगों को, डरने की क्या जरूरत है। अब देखो अगली बात पे बढ़ते हैं हम लोग कि सर पढ़े क्या। देखो बेटा, जैसे कि मैंने आपको बोला, आपके पास 9 डेज हैं, स्ट्रेटजी हमारी ये जो है 7 डेज की है, 2 + 7 डेज,
2 + 7 डेज है। अब सबसे पहले इन 2 दिनों को निकालते हैं, 2 के भी 3 दिन है। देखिए आपका होगा 28, 29, 30, 1 मई, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 को तो आप लोग पेपर देने ही जा रहे हो। अब बेटा इसका यूज करो 28 का और 29 का। इसका क्या यूज करें सर हम? जो कोई बच्चा 0 पे स्टैंड करता है या कोई बच्चा कहीं किसी भी लेवल पे स्टैंड करता है, बेटा जी मैंने आपके लिए 12 घंटे का एक वन शॉट बना रखा है। ठीक है, 12 घंटे का वन शॉट है पूरी की पूरी केमिस्ट्री का। क्या सर सिर्फ इसको देख ले पूरी केमिस्ट्री हो जाएगी? गलत सोच रहे हो, सिर्फ इससे नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। बट इन 2 दिनों में 28-29 के बीच में ये 12 घंटे का वन शॉट देखो, इसको 2-3 बार देखो। इसको देखो आप 2x की स्पीड में, 2x की स्पीड में देखोगे तो ये 6 घंटे का वन शॉट हो जाएगा आपका। ठीक है, 6 घंटे का वन शॉट हो गया, 2-3 बार आप लोगों ने देख लिया। गारंटेड मैं बोलता हूं बेटा, जो वन शॉट है ना वो मतलब जो भी बोर्ड के लेवल का है, जो भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक को बहुत डिटेल में करवाया गया है। इसके अलावा आप लोगों के लिए क्या करवा रखा है? 12 पेजेस के नोट्स हैं, 12 पेजेस के शॉर्ट नोट्स हैं, उनको प्रिंट आउट निकलवा लो। जब आप एक चैप्टर का वन शॉट देख रहे हो, मान लो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट देख रहे हो, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या 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 है। साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि जब आप एक चीज की वीडियो देख रहे हो और वही चीज आपके पास हार्ड कॉपी में है, माइंड जल्दी कैच करता है। ठीक है ना, कहते हैं ना आपकी सारी इंद्रियां उस तरफ काम कर रही होंगी, वही चीज आपके सामने है, वही चीज आपके हाथों में भी है, जल्दी फोकस कर पाओगे। और इन 2 दिनों में आपका इन चैप्टर्स पे बहुत बढ़िया फोकस बन जाएगा भाई। सबसे पहले इसको निपटा लो। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात क्या है? अब हमारे पास ये जो 7 डेज हैं, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 को तो पेपर ही है बेटा। इसमें हम सबसे पहले बात कर ले, इसमें आप एक एक चैप्टर पकड़ लो। जैसे आपने पकड़ लिया चैप्टर 1, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप लोग चैप्टर 7, ये दी बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। ठीक है, इस तरह से पकड़ोगे। आप एक दिन में 2 चैप्टर भी कर सकते हो भाई साहब। 6-7 घंटे की नींद लो, 6 घंटे की नींद लो, मोर देन इनफ है एग्जाम टाइम में। ठीक है, कुंभकर्ण नहीं बनना है, कंपटीशन नहीं चल रहा कुंभकर्ण के साथ कि ज्यादा सोना है, कम सोओगे चल जाएगा। ठीक है, 6-7 घंटे की नींद लो और सारा दिन पढ़ाई पे लगाओ, फालतू की चीजें छोड़ दो अभी के लिए। अब देखो क्या करोगे, जैसे कि आज आपने पकड़ लिया 30th को, बल्कि मैं चाहूंगा जो आपका डिफिकल्ट चैप्टर है ना, जो आपको सबसे मुश्किल लगता है, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, जैसे कि आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर बनना है डीएनए ब्लॉक एलिमेंट, आपका सबसे स्कोरिंग बनना है एल्डिहाइड कीटोन्स, उनको पहले निपटाओ। आपने उस चैप्टर को पकड़ लिया, मैं यहां पर मान के चल रहा हूं, अरे सो सॉरी बेटा, जस्ट अ सेकंड। जैसे कि आपने पकड़ लिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पकड़ लिया। अब क्या करोगे? नोट्स हैं आपके पास, शॉर्ट नोट्स भी हैं, डिटेल्ड नोट्स भी हैं, वो भी चैप्टर वाइज मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो यार, आजकल मैं एक चीज का प्रमोशन कर रहा हूं और उसके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैल रही है बेटा। इस चैनल को 2 साल हो गए हैं, 2 साल में एक सिंगल चीज का सब्सक्रिप्शन मैंने आप लोगों को कभी भी प्रमोशन नहीं किया, और उसका प्रमोशन भी मैं क्यों कर रहा हूं, को जो बिल्कुल ना के बराबर अमाउंट पे है। मतलब आपको पर डे का कॉस्ट पड़ेगा 3 to 4 रुपीज या 4 to 5 रुपीज, और उसमें मुझे लगता है कि हाँ यार इन बच्चों को ना एक शेड्यूल्ड वे में पढ़ाई हो सकती है, और उसके लिए इतनी नेगेटिविटी ठीक नहीं है। फोर्स नहीं कर रहा हूं मैं, आप लोगों को मैं सब कुछ प्रोवाइड कर ही रहा हूं। जिसका दिल करता है लो, जिसको ये कि हाँ चलो यार थोड़ी श्योरिटी की तरफ चलते हैं, वेस्ट नहीं होंगे वो। चलो पॉइंट पे आते हैं, पहले इस पे बात करते हैं। देखो बेटा, नोट्स होंगे, उस दिन आप उसका वन शॉट देख लोगे। ऑलरेडी आप वन शॉट की 2-3 बार रिवीजन कर चुके हो, उसके बाद आपका वन शॉट देख रहे हो। जो आपका डे 1 होगा ना बेटा, मैं आपको उसी दिन उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, अप्रोक्स 30 to 35 मान लिए, और टोटल आपको मैं 70 क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। बेटा टेलीग्राम ग्रुप है अपना भारत पंचाल सर के नाम से, भारत पंचाल सर के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप है, उसे देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सारी पीडीएफ वहां पर मिलेंगी। इवन आज से डेली कुछ ना कुछ जो भी तुम्हारे एग्जाम के लिए नीडेड है ना, शॉर्ट क्रिस्प, सबसे जरूरी, हाँ भाई ये एग्जाम में आता है, वो आपको वहां पर मिलने वाला है। तो पॉइंट पे आते हैं, नोट्स हो गया, वन शॉट हो गया, पीवाईक्यू हो गया, बहुत बढ़िया सर। अब आपको सैंपल पेपर भी लगाने हैं। अब 6 तारीख तक तो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, अब सैंपल पेपर तो हो नहीं रही, तो सैंपल पेपर क्या करें? देखो बेटा, मार्केट में 3 सैंपल पेपर हैं, अरिहंत, ओजवाल, एजुकार्ड।
ये मार्केट के लीडर हैं। अब मैं क्या करूंगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो भेजूंगा। देखो मान लो आपने वन शॉट सुबह निपटा दिया 6 से 8 बजे तक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास लगा ली आपने 9 से 12 बजे तक, ठीक है। अब 12 बजे से रात को 9-10 बजे तक का तो टाइम है आपके पास, तो मैं आपको 12 बजे अरिहंत, ओजवाल, एजुकार्ट के 5-5 सैंपल पेपर में से चैप्टर वाइज क्वेश्चन निकाल के दे दूंगा, और उनमें से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के कम से कम 2 से 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन विद आंसर आपको मिलेंगे। खुद से पढ़ना, ठीक है। 2-3 घंटे में वो आ जाएगा, समझ रहे हो। मान लो 4 बजे तक आप लोगों ने ये सैंपल पेपर भी निपटा दिया, और क्या चाहिए अब, एनसीईआरटी चाहिए। एनसीईआरटी डिकोड या एनसीईआरटी का निचोड़ भी साथ के साथ चलता रहेगा, 2x की स्पीड में उसको निपटा देना। मेन पॉइंट एनसीईआरटी का बताता चलूंगा बेटा, ये है। वरना देखो अगर आपने पीवाईक्यू कर लिया प्लस सैंपल पेपर कर लिया ना, ये मोर देन इनफ है, ये मोर देन इनफ है। बट कोशिश ये करना कि डेली आप 1 घंटा लिखने की भी प्रैक्टिस कर रहे हो। लाइक नेम रिएक्शन आपको हैंग करिए, नेम रिएक्शन को लिख के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है वो हैंग कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और डेली की डेली बेटा जी कमेंट सेक्शन खोले हुए हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिखो, एक के कमेंट पढ़ा जा रहा है आजकल, ठीक है। मतलब मैं दिल से चाहता हूं भाई, दिल से। अब कसम देखो यार, एक टीचर को कब प्राउड फील होता है, जब उसके स्टूडेंट के फुल आउट ऑफ फुल आते हैं। मेरे को तो बहुत प्राउड फील हुआ, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। जब टर्म 1 में बहुत ज्यादा बच्चों का मैसेज पे मैसेज आए ना कि सर मेरे 35 आए हैं आपकी वजह से, बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं स्टिल ये चाहता हूँ वो मेहनत सफल सी हो जाती है। और मैंने हमेशा बोला है कि मैं कभी भी सिर्फ स्ट्रेटेजी पे बिलीव नहीं करता, ये कर लेना ये कर लेना, ऐसा कभी नहीं होगा। साथ मिलके पढ़ाया जाएगा। अब अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ना नोट्स मिलेंगे तो नोट्स दिए हैं, वन शॉट मिलेंगे तो दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल रहा हूँ ऑलरेडी करवा दिए, दोबारा भी करवाऊंगा। सैंपल क्वेश्चन पेपर बोल रहा हूँ, अगर इसमें भी दिक्कत आ रही है तो बोल देना भाई, वो भी करवा दूंगा। हर एक चैप्टर के 2-2, 3-3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अगर आप लगा लोगे तो क्या चाहिए, अपने आप कॉन्फिडेंस आपका एक अलग लेवल पे होगा, मैं गारंटेड बोल रहा हूं, ठीक है। और अगर आप बोलोगे कि सर हमारी एवरेज ज्यादा अच्छी है, या फिर 2 दिन जो आपके जो स्टार्टिंग के 2 डेज थे 20 या 29, अगर मेरे को लगता है कि बच्चे इस टाइम में बहुत अच्छा कर चुके हैं, मैं पहले ही सीरीज करवा दूंगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि 4 तारीख तक खत्म कर दे इसको, ठीक है ना बेटा। एनसीईआरटी का निचोड़ मैं 28-29 को निपटवा दूंगा आपका, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के जितने भी चैप्टर बचे इसका निपटा लेंगे। वन शॉट देखो, एनसीईआरटी का निचोड़, और फिर इसको करो बेटा, और साथ मिलकर मेहनत करेंगे। और डोंट वरी, मैं डेली के डेली एक एक्शन प्लान लेके आता रहूंगा कि हाँ भाई इस तरह से बढ़ने वाले, इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोई नहीं देख सकता आपको अच्छे मार्क्स लेके आने से, क्यों घबरा रहे हो। डेली 5 मार्क्स की एवरेज निकालनी है, और अगर 9 दिन के हिसाब से निकाले तो डेली 4 मार्क्स की एवरेज निकालनी है। भाई अगर एक बच्चा 9-10 घंटे डेली पढ़ रहा है तो 4 मार्क्स नहीं लेके आ सकता क्या वो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के तो देखो, कभी क्लास में आके तो देखो, तो आपको पता लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत आसान है। और जो कंसेप्ट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ना, वो कंसेप्ट शाम को ग्रुप में आते रहेंगे, भाई इससे क्वेश्चन बनता है, इसको जरूर लगा लेना। अब लास्ट बात पे आते हैं, दोबारा मैं बोल रहा हूं, इट्स ऑन यू, टोटली ऑन यू बेटा जी। जिसका दिल करता है कि हाँ सर हमने इन 45 दिनों का अच्छे से यूज करना है, हम केमिस्ट्री कर लेंगे बट हमें फिजिक्स, मैथ, बायो सब सब्जेक्ट को अच्छे से करना है, बेटा आप इन 45 डेज का फायदा उठा सकते हो। प्लस का सब्सक्रिप्शन मिला 299 में नहीं, जस्ट 239 में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री नहीं, कोड यूज करना है बीपी लाइव, सो दैट की इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट मिल जाए। और आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हो। अब इसके बाद ना एक गूगल का फॉर्म होगा, वो सबमिट कर देना, मतलब उसमें स्क्रीनशॉट लेके हाँ सर मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया। इसके बाद क्या होगा कि आपका एक पर्सनल टेलीग्राम जो चैनल होगा, जो ओपन होगा, जनरल टेलीग्राम चैनल जो क्लोज होते हैं क्योंकि इसमें आउटसाइडर बहुत होते हैं, वो गंदा बोलते हैं या XYZ जगह का प्रमोशन करने लग जाते हैं। ये जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल होगा, इसमें पूरा एक्सक्लूसिव PDF आएंगे, ठीक है। प्रॉपर आपको प्लस पे पढ़ाई करवाई जाएगी और सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाई जाएगी, ठीक है। और मतलब गुरु दक्षिणा नहीं मांगूंगा मैं, ठीक है। तुम्हारे मार्क्स की गुरु दक्षिणा है, ये अपने फायदे के लिए देख लेना, मेरे फायदे के लिए नहीं। दिल करे तो सब्सक्रिप्शन ले लेना, ना दिल करे तो भाई रहने देना। बस ये तो उनके लिए है कि हाँ बार बार कुछ बच्चे कहते हैं ना कि सर एंड डेज है, हमें भी एक शेड्यूल्ड वे में पढ़ना है, यूट्यूब थोड़ा सा हमें डेविएट करता है अपने गोल से, यहाँ पर आप थोड़ा पढ़ पाओगे क्योंकि सारे बच्चे पढ़ाई की बात कर रहे होते हैं। और अगले 9-10 दिनों के लिए मेरे बिल्कुल ऐसे साथ में हो जाएंगे। और एक बात सुनी होती है ना कि अगर एक जगह पे बहुत ज्यादा खाने पकाने वाले हो ना तो वो खाना खराब हो जाता है। कई नावों में सवारी करने की जरूरत नहीं है, 1-2 नाव अपनी फिक्स पकड़ो, जुट जाओ मेहनत करने में। इन दी एंड मेहनत आप लोगों की मैटर करती है, पेपर आपने देना, पढ़ना आपने है। टीचर लगभग सभी सेम पढ़ाते हैं, मेहनत अच्छे से करो, आप देखो कि कौन टीचर अभी आपको ज्यादा मेहनत करवा रहा है।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। चाहो तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, सभी सब्जेक्ट में हेल्प हो जाएगी। और जुट जाते हैं कल से 4th बोर्ड एग्जाम को। ख्याल रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।